और 25% ग्रॉस प्रॉफिट होना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कंपनी की। और हम जस्ट 2 इयर्स हैं, अभी बिगिनर्स हैं। हमारे लॉसेस भी हमने रिकवर करे हैं। 7.5 लाख से अगर 2 लाख पे हैं तो हमने कितना काफ़ी रिकवर किया है। और हम देख पा रहे हैं पॉजिटिविटी, आगे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है बिजनेस में। लेकिन मैं एक्चुअली इस सबसे दीदी बहुत इंटरेस्टेड, मतलब मेरे को मतलब मुझे मज़ा नहीं आता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरी थॉट प्रोसेस अलग चलती है। और लास्ट ईयर भी हमने इस बात को बखूबी बोला था कि हाँ, आप कहते हैं कि हम लोग 7.5 लाख के लॉस में हैं, लेकिन मुझे लगता है हम लोग बहुत सारे प्रॉफिट में हैं। प्रॉफिट कैसा है कि लास्ट ईयर अगर हमने 7.5 लाख मतलब 78 लाख का बिजनेस किया था, मोर और लेस 7.5 लाख कॉस्ट लिया था। अगर इसको हम अपने वैल्यूज से जोड़ें कि हमने कितने जानवरों से उनके अंदर से निकलने वाली चर्बी के को रिप्लेस किया अपने विद्यांजलि के प्रोडक्ट से, अगर हम वैल्यूज़ देखें तो वो फिगर बहुत संवेदनशील है कि इतनी चर्बी जो यूज़ होती है इंडस्ट्री में, अगर हम नहीं करते, हम वनस्पति जन्य नहीं बेचते तो कोई चर्बी वाली चीज़ें बेचता। तो अगर हमने 78 लाख का किया, बहुत छोटा फिगर लगता है, 1 करोड़ से भी कम का लगता है, तो उससे कितने पशुओं की जान बचती है। अगर इसी पर्पज से उस पशु को मारा जाता, तो एक डेटा बताया कि अगर एक मटन टैलो की कीमत जो कि बाज़ार में 20 रुपये किलो है, और एक जानवर में टोटल फैट 78 लाख में 3,90,000 किलो निकलता। और अगर इसको हम जानवरों के दृष्टिकोण से देखते तो लास्ट ईयर हमने कुछ 10,000 भैंसों को बचाया होगा, 13,000 गायों को बचाया होगा, या 26,000 म्यूल्स को बचाया होगा, 52,000 भेड़ों को, या 1 लाख से ज़्यादा बकरियों को बचाया होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो एनिमल ड्राइव्स प्रोडक्ट होते हैं, जिसे बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं, वो बाय प्रोडक्ट नहीं मेन प्रोडक्ट होते हैं। जो कसाई होता है उसे पता होता है कि इसकी खाल कहाँ बिकेगी, इसका मांस कहाँ बिकेगा, इसकी हड्डियाँ कौन सी इंडस्ट्रीज खरीदेंगी। इसीलिए उसे वेस्टेज नहीं, वो मेन प्रोडक्ट होता है उनका। हमें लगता है वो बाय प्रोडक्ट है, हमको लगता है वेस्ट जा रहा था इसलिए हमने यूज़ कर लिया। नहीं, उसे पता होता है उसकी प्राइस इसलिए डाउन होती है, उसके मांस की प्राइस इसलिए, अगर हम लोग शाकाहारी प्रोडक्ट्स ही लेना चालू कर दें, पूरे विधिवत जो बन रहे हैं, जैसे विद्यांजलि बना रहा है, अगर हम कसम खा लें कि हम इसके अलावा नहीं लेंगे, तो ये जो मांस है ये 150-200 रुपये किलो नहीं बिकेगा, ये कम से कम 2,000 रुपये किलो बिकेगा। और 2,000 रुपये किलो बिकने वाले मांस को कोई भी खा नहीं सकता खरीद के। वंस इन अ वाइल खरीद लेगा, साल में एक बार खरीद लेगा, डेली नहीं खा सकता। डेली इसलिए खा पाता है क्योंकि उसकी हड्डियाँ बिक जाती हैं, उसकी चर्बी बिक जाती है। तो दीदी मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा हम लॉस में हैं, अभी भी 2 लाख के आप खींचती रहती हो, लेकिन मुझे लगता है कि 10,000 लास्ट ईयर बचाई होंगी, तो इस साल हमने 10,150 बचाई हैं 1.5% की ग्रोथ से। 13,000 गाय बचाई होंगी तो इस साल 13,195 बचाई, 195 काउज हमने और बचाई हैं। या भेड़ें 390 हमने और बचाई हैं, 780 शीप्स भेड़ें सॉरी हमने और बचाई हैं, और कम से कम 1,500 बकरियां और बचाई। तो ये प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से तो हमने ये काम किया है। और ये जितना बढ़ेगा, लॉस कुछ भी हो, अगर हम अगले साल का फ्यूचर देख पा रहे हैं, तो ये जितना बढ़ेगा उतना ही पशुओं की हिंसा बचेगी, और लोगों के जो अहिंसा का सिद्धांत है उस पर चलने में उन्हें सहायता मिलेगी। तो मुझे लगता है वी आर नॉट इन लॉस अगेन एंड नेक्स्ट ईयर। यदि मुझसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह पूछोगे तो वी आर इन लॉस, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि लॉस में होने के बावजूद भी हम इतनी अच्छी गैदरिंग कर पा रहे हैं, तो जब हम प्रॉफिट में होंगे तब हम सोचो क्या करेंगे। तो इसलिए आप सब लोग बहुत मिलके काम करें, दिल से काम करें, विश्वास के साथ काम करें, ताकि अगली मीटिंग हम लंदन में जाके करें। चर्चे इसी साल ले जा रहे थे। और इस साल का जो पीवीएस मैट्रिक्स भर के बेच रहे होंगे और जो 160 में से 160 पॉइंट्स के करीब आ रहे होंगे, आई थिंक वो उन्होंने ड्रेसेस भी सिलवाना चालू कर देंगे लंदन में। हम क्या पहनने वाले हैं ऑनेस्टली, क्योंकि फर्स्ट प्राइस तो उसमें फ्री टू एंड फ्रो प्लस लॉजिंग एंड बोर्डिंग सब कुछ है विद फैमिली। सेकंड प्राइज में ट्रैवलिंग फ्री है, थर्ड प्राइज में सिंगापुर ट्रिप फ्री है। तो बहुत जनरसली, बहुत कम पॉइंट्स में बहुत सारा हम दे रहे हैं। तो आई थिंक एवरीबडी शुड फील मोटिवेटेड। और दीदी ने कहा है उनकी बातें बहुत सच्ची भी होती हैं। हो सकता है ये मीटिंग अगले साल मेरे
कर्मस्थली पे हो जो लंदन है,